नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत एग्री के हिंदू यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्याज की खेती में आप खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी खरपतवार नियंत्रण। अगर आप इसका देखभाल कर लेते हैं, इसका आप नियंत्रण कर लेते हैं, आप अपने खेत में अच्छी खासी उपज प्राप्त कर सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत बड़े बड़े किसान हैं जो कि प्याज की खेती करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और कुछ लोग हैं इसकी खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं और वो काफ़ी बड़े पैमाने पे बीज वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद उनकी उपज अच्छी होती नहीं है, वो घाटे में चले जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप शुरुआत में ध्यान रख सकते हैं, कुछ ऐसे जैविक तरीके, रासायनिक तरीके हैं जिनके उपयोग से भी आप अपने खेत में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई प्याज की खेती करने वाले हैं, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। वीडियो को ज़रूर इन तक देखिए और जो भी किसान भाई आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनको ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी किसान भाई खेत तैयार करने जा रहे हैं, रुपाई से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात, आपको समय चक्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फसल चक्र का, कि आपको सही समय पे बुआई करनी है, उसी के साथ साथ सही समय पे आपको पानी डालने हैं, खाद डालने हैं, वो भी कृषि डॉक्टर के अनुसार। ठीक है, अगर आप इसमें भी अगर लेट फास्ट कर देते हैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है आपकी उपज में। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है जो भी खेत में आप पलेवा वगैरह देने जा रहे हैं, जो रुपाई करने से पहले उस खेत को अच्छी तरीके से आप रोटावेटर के माध्यम से आप जुताई करवा दें। और उसमें जो बड़े बड़े डग्गर होते हैं, मिट्टी बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए जहाँ भी आप इसकी रुपाई करने जा रहे हैं। तो वैसे भी रोटावेटर के माध्यम से जुताई करने के बाद बहुत सारे घास वगैरह निकल जाते हैं, तो उसको आप हाथ से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं उसको। उसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जब आप पहली पानी देते हैं तो उसके साथ साथ उग जाते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको रासायनिक तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी किसान भाई अगर आपके पास गोबर की खाद वगैरह है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जुताई के टाइम पे आप उसको खेत में छिड़क दीजिए, वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है आपके प्याज के ग्रोथ के लिए। तो उसके साथ साथ आपको रुपाई के 20 दिन पहले ही आपको अच्छे तरीके से उसमें से खरपतवार आपको हाथ से ही बीन लेने हैं और रुपाई के बाद हर 15 दिन के बाद आपको हाथ से ही उसको निराई गुड़ाई करते रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको बुआई से पहले। रुपाई के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके फसल के साथ, आपके प्याज की फसल के साथ कोई खरपतवार निकल रहे हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, उसके लिए कुछ आपको मैं रासायनिक दवाइयाँ बताने वाला हूँ जिसको आप नोट करके आप घर पे ही डिलीवर करा सकते हैं भारत एग्री कृषि डॉक्टर की सलाह से। तो चलिए पहले हम उनको जान लेते हैं। तो बेहन लगाने के बाद किसान भाई जब इसकी रुपाई करने जाते हैं खेतों में, तो ज़्यादातर जो प्याज की फसलें होती हैं, जो उसके पौधे होते हैं पास पास में लगाए जाते हैं और उसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक नहीं रहती हैं। आप देखेंगे कि सिंपली आप मिट्टी से ढक देते हैं, वो जड़ें ऑटोमेटिक वो मिट्टी में पकड़ लेती हैं। तो इस समय पे आपको कुछ चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी पड़ जाता है। तो अंकुरण के पहले और बुआई के 3 दिन के भीतर आपको ये दवाइयों का इस्तेमाल करना है, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। तो इसके लिए आप पेंडिमेथिलीन 30% EC धानोटॉप की जो दवा है 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC 150 ml दवा को प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। शुरुआत के दौर पे आप अच्छा खासा नियंत्रण पा सकते हैं अगर आप इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ किसान में जब आप रुपाई कर देते हैं, उसके 15 दिन के बाद आपके खेत में कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवार नजर आते हैं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्लूजेलोकॉप इथाइल 5% EC 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप प्रोपिकोनाजोल 10% EC दवा को 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान में अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नजर आते हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC 150 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे आपकी फसल में नहीं दिखाई देंगे। तो इसके छिड़काव के लिए किसान भाइयों आप कट फैन नोजल जो पंप आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पानी की मात्रा और दवा की मात्रा मिला के आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप इसके छिड़काव करने जा रहे हैं तो आपके खेत में थोड़ी नमी होनी ज़रूरी है। तो सिंचाई के 4 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और दूसरी सिंचाई करनी है तो छिड़काव के 10 दिन बाद आप दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये थे कुछ उपाय खरपतवार नियंत्रण के लिए। प्याज में फसल आपको बचानी है तो आप ज़रूर से इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। और जो भी किसान भाई इसे खेती करने जा रहे हैं तो शुरुआत में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।